तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, राइट। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि हम मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे थे, राइट। कि हम बोल रहे थे कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर की बीच में है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम है, राइट। इसलिए वो करंट पास नहीं करने देता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सेमीकंडक्टर पे फोकस कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, सेमीकंडक्टर के कौन से वेरिएंट हैं, सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, या किस वैरायटी के सेमीकंडक्टर होते हैं, राइट। तो अगर अपन देखें ब्रॉडली, हम सेमीकंडक्टर को, राइट, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलेंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक को बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप ऐसे याद करो, दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर, दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं ये इम्प्योर है। इम्प्योर कैसे हैं, तो बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको बताता हूँ। इम्प्योरिटी मीन्स हम इसमें कुछ मिक्स कर देते हैं, राइट। और हम उस सेमीकंडक्टर में कुछ मिक्स क्यों करेंगे, बेसिकली हमको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एनहेंस करनी होगी, इसलिए हम कुछ चीज़ उसमें मिक्स करेंगे। तो मतलब आप इसको एक वैसे ही एग्जांपल की तरह ले लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम दूध पीते, राइट। कुछ लोगों को दूध पसंद नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ उसमें या तो चॉकलेट मिला देंगे या फिर किसी तरह का फ्लेवर मिला देंगे, राइट, सो दैट इट टेस्ट गुड, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें दूध में कुछ इम्प्योरिटी मिला दे रहे हैं सो दैट वी कैन एनहांस इट्स प्रॉपर्टी, राइट, और वो हमारे लिए यूजफुल हो। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी ऐसे ही करते हैं, वी ऐड सब इम्प्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर, राइट, और वो जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उससे कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज निकल के आती है, राइट। तो सेमीकंडक्टर दो टाइप के हो गए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक जो प्योर है, एक्सट्रिंसिक जो इम्प्योर है, राइट। एक्सट्रिंसिक में भी एक्सट्रिंसिक में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट हाँ ब्रॉडली ये क्लासिफिकेशन, सेमीकंडक्टर दो तरीके के हो गए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर हो गया, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर हो गया, हमने उसमें कुछ मिक्स कर दिया, राइट। हमने उसमें कुछ मिक्स कर दिया तो उसके बाद भी दो तरीके के हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं, एक तो हो गया एन टाइप, एक हो गया पी टाइप। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अभी बेसिकली क्या होगा, जब भी हम ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, और इवन आप क्लास 12th की सेमीकंडक्टर की बुक पढ़ रहे हैं, राइट, मोस्टली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे एज अ सेमीकंडक्टर, राइट। या तो हम सिलिकॉन की बात करेंगे या जर्मेनियम की बात करेंगे, राइट। तो अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम का सॉलिड लैटिस देखोगे, राइट, उसका सॉलिड लैटिस देखोगे, तो बेसिकली होता क्या है, हर जैसे आप ये वाला आइटम देखो, यहाँ पे देखो, इससे आपको बहुत इजी होगा समझने में। ये आप ये वाला आइटम देखो, तो आप ये देख पा रहे हो कि ये सिलिकॉन एटम है बेसिकली, दिस इज अ सिलिकॉन एटम। तो आप इस सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि चार इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो हर सिलिकॉन एटम के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। ये जो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हर सिलिकॉन एटम चार और सिलिकॉन एटम से अटैच हो सकता है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। वाई? बिकॉज इट हैज फोर फ्री इलेक्ट्रॉन और फोर इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, राइट। तो अभी आप, क्योंकि ये चार सिलिकॉन एटम से बॉन्ड कर सकता है, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हर जो एटम है, फॉर एग्जांपल ये एटम हो गया, राइट। तो ये से एक से कनेक्ट है, दो से कनेक्ट है, यहाँ पे तीन से कनेक्ट है, तो ये चौथे से और होगा, राइट। यहाँ पे अपन को इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है, बट आप फिर इसको देखो, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और पीछे वाले से भी कनेक्टेड। कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं सिलिकॉन एटम्स, राइट। जब सॉलिड होगा सिलिकॉन का, तो ऐसे सिलिकॉन एटम्स अरेंज्ड होंगे, वो हर जो सिलिकॉन एटम होगा वो चार और सिलिकॉन एटम से अटैच होगा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है, राइट। तो अगर इसका आप 2D स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, ये तो 3D मॉडल है, ये 3D मॉडल हो गया, राइट।
ऐसे ये अटैच है, राइट। और आपको अगर याद होगा, कार्बन भी बेसिकली इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। कार्बन भी 4 कार्बन एटम से अटैच हो सकता है। सेम सिलिकन रहता है और जर्मेनियम का रहता है, राइट। तो अगर आपको कोई 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम का, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ये होता है, राइट, जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर इसका अपन 2D मॉडल बनाए तो 2D मॉडल ऐसे बन जाएगा, एक प्लेन में बनाए, ये एक सिलिकन एटम है, राइट, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, और एक ऊपर भी एक एटम होगा उससे कनेक्ट है। आप ये वाला एटम देखो, राइट, तो ये 4 सिलिकन एटम से कनेक्टेड है। ये नंबर 1, 2, नंबर 3। अगर आप बीच वाले एटम को देखोगे तो ये 4 एटम से कनेक्ट, और ये 4 एटम से कनेक्ट क्यों हो पा रहा है? बिकॉज इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, राइट। तो बेसिकली ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और अभी अच्छा मेरे को अभी ये बताओ, ये एनसीईआरटी की बुक है और इसमें यहाँ पे ये बीच में ये ऐसे +4 बना हुआ है, ये +4 क्यों बना हुआ है? तो +4 बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है। देखो जो सिलिकन का एटम है वो तो न्यूट्रली चार्ज है, राइट। और अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लो ये 1 2 3 4, राइट, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में दे दिए, तो अंदर का जो एटम है, जो कोर एटम है, उस पर +4 चार्ज हो गया, बिकॉज उसने -4 चार्ज बॉन्ड बनाने में डोनेट कर दिया, right? तो इसलिए यहाँ पे सब पे +4 है, राइट। +4 इसलिए है बिकॉज उसने 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने को दे दिए हैं। तो बस बेसिकली इतना सिंपल सा लॉजिक है। तो +4 का मतलब ऐसे कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली इसने 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए दे दिए, तो इसलिए +4, राइट। तो बस इतना अपन को याद रखना है कि हर एटम 4 और एटम से अटैच होता है। 4 से इसलिए होता है क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, राइट। तो अपन आगे चलते हैं। तो अब हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इट्स अ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो ये सिलिकन है, ये सारे सिलिकन के एटम्स हैं, राइट। तो इसमें सारे ही ये सिलिकन है, ये एटम भी सिलिकन है, ये भी सिलिकन है, तो कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई और अलग तरीके का एटम नहीं आया, कोई और तरीके का एलिमेंट नहीं आया है इसमें, right? तो इसमें सिर्फ सिलिकन एटम है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये सेमीकंडक्टर लैटिस है या सॉलिड है जो सिलिकॉन का बना हुआ है, राइट। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर इसको सफिशिएंट थर्मल एनर्जी मिल जाए किसी इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब हम एक किसी इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रहे हैं, इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा और ये फ्री हो जाएगा, राइट। एंड नाउ दिस इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकल गया है, थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब करके, ये पार्टिसिपेट कर सकता है इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है इलेक्ट्रॉन की, इसको हम बोलते हैं होल। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एक होल क्रिएट हो गया। होल कैसे क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्योंकि चला गया, तो इस पे नेट इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव हो गया, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आया नहीं है, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकल गया, राइट, तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ गया, एक होल बन गया, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस पढ़ो, ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ो। In the neighborhood from which the free electron has come out leaves a vacancy with an effective charge plus q, right? क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है, it leaves an effective charge plus q, right? तो क्योंकि एक फॉर एग्जांपल -q चार्ज अगर बाहर आ गया तो +q रह जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन आप माइनस से डिनोट कर रहे हो तो प्लस चार्ज वहाँ पे रह जाएगा, राइट। और ये जो वैकेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम होल बोलते हैं, दिस इज अ होल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज़ को देखो, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इंट्यूटिव है, राइट। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो वहाँ पे होल बनेगा, राइट। एक इलेक्ट्रॉन को निकलना पड़ेगा वहाँ से तभी तो होल बनेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी होल बनेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक होल, राइट।
तो अगर n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो n होल्स बन जाएंगे उस लैटिस में, उस सॉलिड में, राइट। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इज इक्वल टू ni। ये क्या है, दिस इज इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक करियर कौन, राइट। तो इधर क्या हो गया, Ni इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। तो Ni वैसे कुछ नहीं है, बस हम इसको बोल रहे हैं कि यार दिस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक करियर कॉन्सेंट्रेशन। इससे पता लगता है कि जो भी गिवन लैटिस है, गिवन सॉलिड है, उसमें करियर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कितना है। करियर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप Ni पता लगा लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, ऑब्वियसली नंबर होल्स भी इतने ही होंगे, राइट। तो दैट इज द केस। नाउ अभी बहुत important concept है, is the movement of hole, right। for example, ये आपको यहाँ पे एक होल दिख रहा है, ये रहा, राइट। तो अगर मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, राइट, साइड वन पे, ये अगर इधर आ जाए, जंप कर जाए, राइट, तो ये जो होल है ये यहाँ पे चला जाएगा इसकी जगह, राइट। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो बेसिकली यहाँ पे वैकेंसी बन जाएगी ना। ये इलेक्ट्रॉन अगर इस होल में आ गया, राइट, तो यहाँ तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, पर यहाँ पे होल बन जाएगा, राइट। तो अपन को कैसा लगेगा अपेरेंटली कि होल मूव कर रहा है इधर, कि होल साइड टू से साइड वन पे मूव कर रहा है, मूव इलेक्ट्रॉन कर रहा है यहाँ से होल में, वो शिफ्ट हो गया, बट अपन को ऐसा लगेगा कि जो होल है वो मूव कर रहा है फ्रॉम साइड टू साइड वन, राइट। बट एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम साइड वन टू साइड। और क्योंकि हमें लग रहा है कि होल मूव कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो ये भी जो अपना करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है या कंडक्शन है, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, जो टोटल करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू करंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड करंट प्रोड्यूस्ड बाय होल्स। ठीक है, देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया वो तो मूव कर रहा है, उसने जो करंट है उसमें पार्टिसिपेट कर दिया, या फिर जो कंडक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। पर क्योंकि जो होल बना है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो मूव कर रहा है, राइट। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके होल की पोजीशन पे आ गया तो होल भी ऐसा लग रहा है कि मूव कर रहा है, और क्योंकि होल ऐसा पॉजिटिव चार्ज, राइट, तो वो भी करंट में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि द टोटल करंट इज इक्वल टू करंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्लस करंट प्रोड्यूस्ड बाय होल्स। तो अगर आप इसका ये ग्राफ देखोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ऑन डिफरेंट टेम्परेचर्स, राइट, तो बेसिकली जो आपको फर्स्ट ग्राफ दिख रहा है ये वाला, ये है T इक्वल टू 0 पे, जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो। टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, कोई हीट ही नहीं है। कोई हीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएंगे, यानी देखो ये कॉन्सेप्ट अपन ने पहले पढ़ा था, ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड, ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड, राइट। तो T इक्वल टू जीरो, कोई हीट ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सारे सारे किस में है, वैलेंस बैंड में। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आप देखो इस बैंड में हैं, और कंडक्शन बैंड में एक भी नहीं। बट अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन जीरो के है, राइट, टेम्परेचर ग्रेटर देन जीरो के है, यानी कुछ हीट अवेलेबल है, तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकले कंडक्शन बैंड में चले। तो सिंपल सा ग्राफ है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। T इक्वल टू जीरो, जब कोई भी हीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहे हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन। लेकिन अगर कुछ हीट अवेलेबल है, T ग्रेटर देन जीरो के है, जीरो के टेम्परेचर है, राइट, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जा रहे हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में, और ये पीछे क्या रह जा रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, होल्स। तो जैसा मैंने बताया था आपको, होल्स कुछ नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि, राइट। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।